हाय गाइस, वेलकम टू हनी डबिंग यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन का आंसर जानना चाहूँगी कि क्या कभी आपने मैजिशियन को मतलब जादूगर को कभी देखा है। तो मुझे लगता है कि आप सभी ने कभी तो कभी मैजिशियन को मतलब जादूगर को अपना जादू दिखाते हुए ज़रूर देखा होगा। और यहाँ पर आप सभी और हम सभी क्यूरियस रहते हैं कि आखिर ये जो जादूगर है ये अपना जादू करता कैसे है। मतलब आदमियों को गायब कर देता है और फिर उसे ला भी देता है और इंसानों को आधा काट कर फिर उसे जोड़ देता है। तो यहाँ पर मैं आपके लिए कोरियन ड्रामा जो कि एक मैजिशियन की लाइफ में बेस्ड है, मतलब उसकी स्टोरी लाइफ स्टोरी में बेस्ड है, उसकी हिंदी समरी लाई हूँ। तो बिल्कुल सही पहचाना। और मुझे लगता है कि आपने टाइटल से जो कि मैंने इसमें डाला है उससे जान ही गए होंगे कि मैं आपको एक कोरियन ड्रामा जिसका नाम है द साउंड ऑफ मैजिक जो कि एक मैजिशियन की लाइफ स्टोरी में बेस्ड है उसकी हिंदी समरी लेकर आई हूँ। चलो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इस ड्रामे के ऊपर ऊपर से रिव्यू दे देती हूँ और इनके कास्ट के नेम बता देती हूँ, जिससे आपको इस ड्रामे की हिंदी समरी समझने में बिल्कुल भी डिफिकल्टी ना हो और आसानी से आपको इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन समझ में आ जाए। चलो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप कोरियन ड्रामा देखते हैं तो आपको जी चैंग वुक के बारे में तो पता ही होगा। तो यहाँ पर जो जी चैंग वुक है वो बेसिकली मैजिशियन का रोल निभाता है और उसका इस ड्रामे में नाम होता है रे यूल। अब यहाँ पर इस ड्रामे की मेन फीमेल लीड जिसका नाम होता है यून याई, जिसकी एक सिस्टर भी होती है जिसका नाम होता है योन योई। अब यहाँ पर इस ड्रामे का मेन लीड जिसका नाम होता है ना डेंग। तो बेसिकली ये जो ड्रामा है ये एक टीनेज गर्ल की लाइफ स्ट्रगलिंग के ऊपर बेस्ड ड्रामा है। मतलब यहाँ पर जो यो नहीं है वो एक टीनेज गर्ल है जो कि 12th स्टैंडर्ड पढ़ती है और उसकी मैथ बहुत ही अच्छी है। अब यहाँ पर जो योने के फादर होते हैं उनकी एक बहुत बड़ी कंपनी होती है, बट यहाँ पर वो कर्ज में डूब जाती है, जिसकी वजह से जो योने के फादर होते हैं वो कर्जदारों से बचने के लिए अपना मुंह छुपाकर इधर उधर भागने लगते हैं। अब इधर जो योने की मदर होती है वो छोटे में ही योने और उसकी सिस्टर योनियल को छोड़कर चली जाती है, मतलब उसकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर जो योने है उसकी छोटे से ही उसकी सिस्टर की जिम्मेदारी उसके कंधों में आ जाती है। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि योने अपने स्कूल के साथ बाकी अदर छोटे मोटे भी काम करती है जिससे वो अपनी सिस्टर और अपने लिए 2 जून की रोटी निकाल सके। अब यहाँ पर जो योने है वो बहुत ही गरीबी में जी रही होती है और उसके पास जिस घर में वो रहती है उसके किराया देने के भी पैसे नहीं होते हैं। तो यहाँ पर जो योने है वो अपनी इस लाइफ से बाहर निकलना चाहती है। मतलब यहाँ पर जो उसकी टीनेज लाइफ होती है उससे वो बाहर निकल के यूथ लाइफ जीना चाहती है, जिससे वो बहुत सारे पैसे कमा सके और अपनी सिस्टर के साथ अच्छी लाइफ जी सके। अब यहाँ पर योने जिस स्कूल में पढ़ती है वहाँ पर एक और लड़का होता है जिसका नाम होता है ना डेंग, जो कि अपने क्लास में टॉपर होता है। बट यहाँ पर जो योने है वो उसे मैथ्स में बीट कर देती है। मतलब यहाँ पर जो योने की मैथ होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। तो यहाँ पर जो ना डेंग है वो बाकी सारे सब्जेक्ट में तो टॉप करता है, बट वो मैथ्स में योने की वजह से टॉप नहीं कर पाता है। अब यहाँ पर जो योने है वो एक शॉप में काम किया करती है और यहाँ पर जो उसका शॉप का मालिक होता है वो उसे उसके काम के लिए एडवांस पैसे देता है। तो यहाँ पर जो योने है वो बहुत ही खुश हो जाती है और यहाँ पर वो उस पैसे को लेकर घर वापस आ रही होती है। अब यहाँ पर सडनली हवा के झोंके के कारण जो उसका पैसा होता है वो उड़ जाता है उसके हाथों से और ज़मीन में गिर जाता है। तो यहाँ पर जो योने है वो उस पैसे को पकड़ने जाती है और फिर से वो जो पैसा होता है वो बार बार हवा में लहराने लगता है। तो यहाँ पर जो योने है वो उस पैसे को पकड़ते पकड़ते एक खाली पार्क में आ जाती है जो कि सालों से खाली होता है और वहाँ पर कोई नहीं रहता है। तो यहाँ पर उसने रूमर सुना होता है कि उस खाली पार्क में एक मैजिशियन रहता है और वो बहुत बड़ा जादूगर है। तो यहाँ पर जो योने है जब वो उस पार्क में पहुँचती है तो वहाँ पर वो देखती है कि वही मैजिशियन जिसके बारे में उसने बहुत कुछ सुना होता है वो उसका पैसा लेके खड़ा होता है। अब यहाँ पर जो योने है वो रियूल से मतलब उस मैजिशियन से अपने पैसे मांगती है, बट यहाँ पर जो मैजिशियन होता है वो रियूल से वो योने से पूछने लगता है कि क्या वो मैजिक में बिलीव करती है। अब यहाँ पर जो योने है वो थोड़ी डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। बट यहाँ पर जब वो भागते भागते अम्यूज़मेंट पार्क से बाहर आती है तो यहाँ पर वो अपने पॉकेट में देखती है जिसमें एक कार्ड होता है जिसमें लिखा होता है इनविटेशन। मतलब यहाँ पर उस जादूगर होता है उसने बेसिकली वो कार्ड दिया होता है और उसे इनवाइट किया होता है अपने मैजिक शो में।
अब यहाँ पर जो योनही है वो घर वापस आ जाती है और यहाँ पर वो सब भूलने की कोशिश करती है। अब यहाँ पर जो योनही की क्लास है उसमें एक लड़का होता है जो कि हमेशा टॉप करता है और उसका नाम होता है ना ड्योंग। अब यहाँ पर वो सिर्फ योनही से, जो कि मैंने आपको बताया है कि वो मैथमेटिक्स से पीछे रहता है, तो यहाँ पर वो योनही से हमेशा कॉम्पिटिट करता रहता है और यहाँ पर वो कॉम्पिटिट करते-करते योनही के प्यार में पड़ जाता है और यहाँ पर वो योनही को ऑफ़र भी करता है डेटिंग करने के लिए। बट यहाँ पर जो योनही है वो मना कर देती है और कहती है कि वो बहुत ही गरीब है और वो उसकी डेटिंग के लायक नहीं है। अब यहाँ पर जो योनही है वो फिर से नेक्स्ट डे अपने पैसे लेने के लिए उस मैजिशियन से उस अम्यूज़मेंट पार्क में जाती है और यहाँ पर वो मैजिशियन उसे मिलता भी है। इसके बाद जो रियूल मतलब वो जो मैजिशियन होता है वो योनही को अपना मैजिक दिखाता है, मतलब उसे इमेजिनेशन में ले जाता है जहाँ पर वो घोड़े में उड़ रही होती है और अपनी लाइफ जी रही होती है। अब यहाँ पर जो योनही है वो बहुत ही खुश हो जाती है उस जादूगर से। अब एक दिन जो योनही है जिस शॉप में वो काम किया करती है उसके ओनर से अपनी सारी फाइनेंशियल कंडीशन बताती है, ये बिलीव करके कि जो उस शॉप का ओनर है वो बहुत ही अच्छा आदमी है। बट यहाँ पर जो उस शॉप का ओनर होता है वो योनही पे गंदी नज़र डालने लगता है। तो यहाँ पर जो योनही है मन ही मन में हेल्प करने के लिए कहती है और तभी वहाँ पर मैजिशियन आ जाता है, मतलब जादूगर आ जाता है रियूल, जो कि योनही की मदद करता है। यहाँ पर जो योनही है वो उस मैजिशियन से कुछ जादू सीखने लगती है। अब इधर जो ना ड्योंग है जो कि योनही में इंटरेस्टेड होता है, वो देखता है कि जो योनही है वो स्कूल के बाद हमेशा उस मैजिशियन के साथ टाइम स्पेंड करती है। तो यहाँ पर जो ना ड्योंग है उसे जेलसी फील होने लगती है और उसे लगता है कि जो योनही है वो उस मैजिशियन के साथ टाइम इसलिए स्पेंड कर रही है और जादू इसलिए सीख रही है जिससे वो पैसे कमा सके। तो यहाँ पर जो ना ड्योंग है उसे एक आइडिया सोचता है। अब यहाँ पर जो ना ड्योंग है वो योनही से समझौता करता है कि अगर वो मैथ्स में फेल हो जाएगी, मतलब कम स्कोर लाएगी, तो वो उसे पैसे देगा। और यहाँ पर जो योनही है वो फाइनेंशियली वीक होती है, तो यहाँ पर वो ना ड्योंग की बात मान जाती है और यहाँ पर जो ना ड्योंग है वो उसे पैसे देता है मैथ्स में कम स्कोर लाने के लिए। इसके बाद जो ना ड्योंग होता है उसे हाफ ईयरली पेपर में भी बहुत अच्छा करना होता है। तो यहाँ पर जो ना ड्योंग है वो योनही से समझौता करता है कि अगर वो सारे प्रोजेक्ट जो भी वो बनाएगी वो सब ना ड्योंग को दे देगी, तो यहाँ पर वो उसे 2 लाख वॉन देगा। अब यहाँ पर जो योनही है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि वो गरीबी में जी रही थी, तो यहाँ पर उसे पैसों की नीडेड थी और इसीलिए वो ना ड्योंग की बात मान जाती है। अब यहाँ पर जो ना ड्योंग है वो पूरी क्लास में टॉप करता है और यहाँ पर जो योनही के टीचर होते हैं वो जान जाते हैं कि जो ना ड्योंग है उसने योनही को पैसे दिए थे टॉप करने के लिए। बट यहाँ पर जो योनही है वो अपने टीचर से इस बात को दबाने के लिए कहती है और यहाँ पर अब वो कसम खाती है कि अब वो ऐसे काम नहीं करेगी। इसके बाद जो योनही है वो उस मैजिशियन के साथ जादू सीख रही होती है और इधर जो ना ड्योंग है उसे लगता है कि जो योनही है वो उस मैजिशियन के साथ पैसों के लिए जादू नहीं सीख रही है। उसे लगता है कि जो योनही है वो मैजिशियन के साथ प्यार में पड़ गई है और इसीलिए वो उसके साथ टाइम स्पेंड करती है। तो यहाँ पर जो ना ड्योंग है उसे जेलसी फील होने लगती है और जब भी जो योनही है वो जादूगर के साथ जादू सीखने आती है, तो यहाँ पर ना ड्योंग है वो भी वहाँ पर आ जाता है और धीरे-धीरे जो ना ड्योंग होता है वो भी जादूगर से इम्प्रेस हो जाता है। मतलब यहाँ पर जो रियूल है जो कि मैजिशियन है वो ना ड्योंग को कहता है कि वो जिस पाथ में चल रहा है वो पाथ उसका नहीं है। मतलब वो अपने मदर फादर की फ़ोर्स से लॉ की पढ़ाई कर रहा है। उसे अपनी बात सुननी चाहिए, मतलब अपने ड्रीम को फ़ॉलो करना चाहिए और जो उसे अच्छा लगता है वो करना चाहिए। तो यहाँ पर जो ना ड्योंग है वो अपने फादर मदर से भी अजीब तरह से बिहेव करने लगता है। मतलब यहाँ पर वो अपने फादर मदर को कहता है कि वो सिर्फ लॉ की पढ़ाई इसलिए कर रहा है क्योंकि यहाँ पर उसके फादर मदर को वो पसंद है और वो चाहते हैं कि उसका बेटा लॉयर प्रोसिक्यूटर बने। बट यहाँ पर जो ना ड्योंग है वो अपने फादर मदर से कहता है कि उसे लॉयर नहीं बनना है, उसे अपना पाथ चुनना है। और यहाँ पर वो बहुत सारे अपने कमरे में मैजिशियन के खिलौने ले आता है और अपने कमरे को सजाने लगता है। तो यहाँ पर जो ना ड्योंग की मदर होती है वो सब नोटिस करने लगती है और यहाँ पर वो उसे बहुत डांटती है। अब इधर जो ना ड्योंग होता है वो अपनी लाइफ से बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और यहाँ पर वो अपने मैजिशियन से अपने दिल की बात कहता है कि क्या कभी वो इस ओल्ड पाथ से, मतलब जिस पाथ में उसके फादर मदर ने डिसाइड किया है उसे लॉयर बनने के लिए, उससे बाहर निकल करके अपनी लाइफ जी सकता है।
एक फूल भरे मैदान में चल सकता है। अब लास्ट पार्ट हमें दिखाया जाता है इस स्टोरी का, जहाँ पर एक लड़की होती है, बैक है ना, जो कि मैजिशियन के कमरे में बहुत सारे सीसीटीवी कैमरा रख देती है और यहाँ पर वो उस कैमरे में देखती है कि जो मैजिशियन है वो अपने ही हमशक्ल का मर्डर कर रहा है। अब यहाँ पर जो ये बात होती है लीक हो जाती है और यहाँ पर उस स्कूल में एक लड़की भी गायब हो जाती है जिसकी डेड बॉडी मिलती है। तो यहाँ पर जो पुलिस होती है वो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है और जो भी सबूत होते हैं वो मैजिशियन के ऊपर इशारा करने लगते हैं। अब इधर जो पुलिस होती है वो यूनेई से भी पूछताछ करने लगती है और यहाँ पर यूनेई है वो साफ इनकार करने लगती है। इसके बाद जिस बॉस को, मतलब जो यूनेई जिस शॉप में वो काम किया करती थी और जिसको मैजिशियन ने गायब कर दिया था, वो भी आ जाता है और यहाँ पर वो पुलिस को सब कुछ सच-सच बताता है कि जो मैजिशियन है उसने गायब नहीं किया था, बल्कि उसने उसे ब्रिज से नीचे फेंक दिया था। इसके बाद जो मैजिशियन होता है वो सभी की नज़रों में मर्डरर बन जाता है। फिर हमें लास्ट पार्ट ड्रामा का दिखाया जाता है, जहाँ पर एक औरत जिसका नाम होता है मिन जू सो, जो कि प्रेग्नेंट होती है और वो अक्सर योनेई को मिला करती थी जब वो एमेंडन पार्क से बाहर निकलती थी। तो यहाँ पर हमें लास्ट पार्ट में दिखाया जाता है जहाँ पर योनेई मिन जी सू से मैजिशियन की पूरी रियल स्टोरी जानती है और यहाँ पर मिन जी सू बताती है कि जो मैजिशियन है उसका रियल नाम है मिस्टर युअंग और यहाँ पर वो 30 साल का आदमी है। तो यहाँ पर जो मिन जी सू है वो मिस्टर युअंग के बारे में, मतलब उसका पास्ट बताती है कि जब वो स्कूल में पढ़ा करता था तो वो एक टॉपर बच्चा हुआ करता था और उसकी जो फैमिली थी, उसके जो मदर फादर थे वो प्रोफेसर थे और वो हमेशा टीवी में आया करते थे और उसके जो कज़न्स थे वो भी बहुत ही अच्छे लेवल में थे, मतलब पढ़ने में बहुत ही अच्छे थे। अब यहाँ पर जो मिस्टर यू हॉन्ग है, सडनली उसका जो माइंड होता है वो डाइवर्ट होने लगता है, मतलब यहाँ पर वो अजीब बिहेव करने लगता है। उसके जो स्कूल में नंबर आते थे वो भी डाउन होने लगते हैं और एक दिन ये होता है कि वो सडनली चलते-चलते कॉरिडोर में गिर जाता है। इसके बाद वो स्कूल के छत से आत्महत्या करने की भी कोशिश करता है, जहाँ पर जो डॉक्टर हैं वो उसे बचा लेते हैं। फिर उसका कई सालों तक मेंटल ट्रीटमेंट होता है और यहाँ पर वो हॉस्पिटल से भाग जाता है और 10 साल बाद जो मिन चू शू है वो बताती है कि जब वो 10 साल बाद उसे देखती है तो वो एक मैजिशियन बन जाता है और यहाँ पर वो भी बिलीव नहीं कर पाती है। तो यहाँ पर हमें मैजिशियन की पूरी रियल स्टोरी बताई जाती है और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि जो मैजिशियन है वो लास्ट में निर्दोष होता है, मतलब यहाँ पर जो शॉप का ओनर जिसमें यू ने काम किया करती थी वही रियल कल्प्रिट है और यहाँ पर उसने ही जो यू ने की स्कूल में, मतलब उसी क्लास में एक लड़की पढ़ा करती थी जो अचानक से गायब हो जाती है, उसका कल्प्रिट भी वही है, मतलब यहाँ पर उसने ही उसे मारा होता है। तो यहाँ पर लास्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ पर जो उस शॉप का ओनर होता है वो आखिरकार पकड़ा जाता है और यहाँ पर जो मैजिशियन होता है वो लास्ट में यूने को अलविदा कहता है, मतलब वहाँ से गायब हो जाता है। फिर हमें स्टोरी के लास्ट पार्ट में दिखाया जाता है कि जो ना डेयोंग रहता है वो अपने स्कूल से ड्रॉप आउट कर लेता है और यहाँ पर फिर जो उसके टीचर होते हैं वो उसे फोर्स करते हैं कि वो फिर से पढ़े, बट यहाँ पर जो ना डेयोंग है वो अपनी टीचर की बात नहीं मानता है। तो शायद हो सकता है कि हमें इस ड्रामे का सेकंड सीजन भी देखने को मिले, जहाँ पर ना डेयोंग के बारे में भी कुछ बातें जानने को मिले। तो यहाँ पर हमारी इस वीडियो की हिंदी एक्सप्लेनेशन ख़त्म होती है। तो अगर आपको इस वीडियो की हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और कमेंट में अपना रिव्यू ज़रूर देना और आपको किस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में सजेशन ज़रूर देना, जिससे मैं आपके लिए उस वीडियो की हिंदी एक्सप्लेनेशन, मतलब उसकी शॉर्ट समरी जल्दी से जल्दी अपलोड कर सकूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।